ये एक सिस्टम आया है मेरे पास जिसका डिस्प्ले इशू है, वो चेक करना है क्या प्रॉब्लम है, तो वो आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। जिसका डिस्प्ले इशू मैंने बताया सिस्टम का, अभी मैंने इसको कर रहा हूँ ऑन करके देखते हैं कि ये सिस्टम हमारा डिस्प्ले देता है कि नहीं। क्योंकि जिस डिपार्टमेंट से आया ये बॉयज़ हॉस्टल डिपार्टमेंट से है, उन्होंने कहा कि डिस्प्ले नहीं दे रहा। अभी अगर आप देखें तो ये सिस्टम ने डिस्प्ले यहाँ पर दे दिया है। और बूटेबल डिवाइस, मैंने बूटेबल तो वैसे ड्राइव उतारी हुई है हार्ड डिस्क, और इसको दोबारा यहाँ पे ऑन करके भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ से दोबारा मैंने रीस्टार्ट किया है और रैम हमारी दोनों देख लेते हैं शो हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखें कि हमारी 1 रैम उसने शो की है, सिंगल रैम शो हुई है। दूसरी रैम जो है स्लॉट 1 स्लॉट 0, ठीक है, आपको बता रहा है मेमोरी ए में 0 MB बता रहा है और बी में जो है वो 1 GB की स्पेस लगी हुई है, मतलब 1 GB की ड्राइव लगी हुई है, रैम लगी हुई है। अगर यहाँ पर आप रैम की स्लॉट चेक करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना ए, ये 0 है और दूसरी बी। इसका मतलब कि ए वाली पे जहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पर भी आपको बता रहा है, जो ए वाली रैम है वो बता रहा है कि 0 MB शो हो रही है। अब इसका हमने क्या करना है कि जो ए कैटेगरी की रैम है उसके ऊपर डिस्प्ले लेके देखते हैं कि रैम ये ओके है बिल्कुल या नहीं ओके। रैम जब भी आपने उतारनी है, सिस्टम की पावर आप उतार दें और इसके बाद आपने रैम उतारनी है। अब देखें, मैंने ए कैटेगरी वाली रैम लगी हुई है, जो बी स्लॉट में लगी है वो रैम मैंने उतार ली है। अब इसको पावर लगा के ऑन करते हैं। सिस्टम को पावर लगा दी है, पावर केबल, और ऑन किया है। अब ये सिस्टम का डिस्प्ले देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये सिस्टम बीप देना शुरू हो गया है, ठीक है। इसका कंफर्म हो गया है कि ये जो रैम है हमारी रैम ख़राब है, इसलिए सिस्टम का डिस्प्ले यहाँ पर नहीं आ रहा। तो अब दूसरी रैम इसी स्लॉट में लगा के देखते हैं कि स्लॉट हमारी ओके है या नहीं, क्योंकि ये रैम हमारी ओके है जिसने डिस्प्ले दिया था, यही रैम इस स्लॉट में लगा के देखेंगे कंफर्म करने के लिए कि ये रैम ओके है और स्लॉट भी क्या ओके है कि नहीं। क्योंकि अगर ये रैम पे इस रैम ने बीप दी है हमें और डिस्प्ले नहीं दिया तो कंफर्म है कि रैम ख़राब है। लेकिन हमने स्लॉट भी चेक करनी है कि स्लॉट भी ओके है या नहीं, तो ये रैम लगा के चेक करेंगे जो कि ओके वाली रैम है। पावर मैंने उतार दी है और दोबारा फिर से मैंने ये जो है 0 वाली रैम जो है उतार रहा हूँ एक कैटेगरी की, और इसी में जो हमारी ओके वाली रैम है ये लगा रहे हैं। रैम ओके वाली मैंने लगा दी है ए स्लॉट में ही, और इसको सिस्टम को ऑन कर रहा हूँ। सिस्टम का डिस्प्ले शो होता है या नहीं, तो आप देखेंगे कि डिस्प्ले आ गया है। कंफर्म हो गया कि रैम की स्लॉट जो है ओके है, ये जो ए वाली स्लॉट है, और रैम भी हमारी ओके है। अब यही जो स्लॉट जो रैम हमने ख़राब है बी कैटेगरी में भी लगा के चेक कर लेते हैं। वैसे तो हमें कंफर्म हो गया कि रैम ख़राब है, लेकिन वैसे ही ये चेक कर लेते हैं कि क्या बी स्लॉट में ये रैम ऑन होती है या नहीं। अब मैंने दूसरी रैम जो ख़राब है वही बी कैटेगरी में लगाई है, सिर्फ चेक करने के लिए कि रैम यहाँ पे डिस्प्ले देती है या नहीं, या बीप देता है सिस्टम को ऑन किया मैंने, तो आप देखेंगे कि यहाँ बी स्लॉट में भी ये रैम जो है बीप दे रही है। कंफर्म है कि ये सिस्टम की रैम ख़राब है। हमें अब क्या है कि यही रैम हमने लगानी है। अब इनकी जो बस स्पीड है वो भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि सेम कैटेगरी की रैम हो और सेम ही बस स्पीड होनी चाहिए। ये देखें, ये रैम है और DDR2 की ये रैम है, और यहाँ पे 64 यू लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे ये देखें, ठीक है, और 1 GB की है। इसी तरह ये भी रैम अगर देखें दोनों है, ये वाली हमारी ख़राब रैम है, ये वाली ओके है। ओके रैम मैंने लगा दी है सिस्टम के अंदर, सिस्टम को ऑन किया है और हमारा सिस्टम जो है यहाँ पे डिस्प्ले दे दिया है। आज जो सीखा है ये सिस्टम का मॉडल मैं अभी आपको बता देता हूँ, जिसका डिस्प्ले इशू था, काफ़ी पुराना ये सिस्टम है। वैसे का आप मॉडल देख सकते हैं, इंटेल R Core 2 ये सिस्टम है, और इसमें 2 रैमें लगी हुई थी जो कि एक रैम का प्रॉब्लम था, और किस तरह सलूशन निकाला है वो सारे इस वीडियो के अंदर आपने डिटेल देख ली है। ये मदरबोर्ड है, इसका मदरबोर्ड का सीरियल नंबर भी आपको मैं बताता हूँ। भी ये मदरबोर्ड है DG31PR, ये प्लग के बैक ये नीचे लगा हुआ है, यहाँ पे DG31PR इसका मॉडल है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी किस तरह आपने अपने सिस्टम का डिस्प्ले चेक करना है। अगर आपके सिस्टम में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आए
आपके सिस्टम में अगर 2 या 3 या 4 रैमें लगी हुई हैं लैपटॉप के अंदर भी, तो आपने किस तरह उसका पहले डिस्प्ले चेक करना है। और कोशिश किया करें कि अपने लैपटॉप या के दूसरा सिस्टम है कोई भी, तो उसकी रैम्स जो है आप 1 महीने बाद उसको साफ़ किया करें वाइट पेपर के साथ, ताकि अगर कोई कार्बन उसके ऊपर आया हो तो वो आप इजीली उसको साफ़ कर दें। रैम का ये जो ग्रीन गोल्डन कलर होता है ये वाला, इसके ऊपर कार्बन आ जाता है। इसको वाइट पेपर और रेज़र के साथ, जो बच्चे यूज़ करती हैं रेज़र स्कूल में, उस रेज़र के साथ भी साफ़ करें और वाइट पेपर के साथ भी रैम को साफ़ कर दें और इसको लगा लिया करें 1 महीने के बाद जितनी आपकी रैम की। और सेम बस स्पीड की रैम को परचेज़ करने की कोशिश करें। अगर आपकी रैम डिफरेंट बस स्पीड की होगी तब भी आपका सिस्टम प्रॉब्लम करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इस सिस्टम की मैं थोड़ी आपको प्राइस बताना भूल गया। अगर आप इसको मार्केट में लेने जाते हैं कोर टू डू का, वैसे आजकल ज़माना बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि कोर टू क्वाड अगर आप घर पे लें बच्चों के लिए तब ठीक है। नॉर्मल बच्चे जो मैट्रिक से पहले हैं, और उसकी प्राइस जो होगी वो तकरीबन आपको 6 से 7 हज़ार में या 5 से 7 हज़ार में बहुत अच्छी कंडीशन में 500 GB और 4 GB रैम के साथ मिल जाएगा कोर टू क्वाड। ठीक है, कंप्लीट सिस्टम अगर लेते हैं तो वो तकरीबन आपको 10 हज़ार के करीब आपको मिल जाएगा। LCD, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर और एक कंप्लीट सिस्टम, ये आपको कंप्लीट एक पैकेज मिलेगा 10 हज़ार के अंदर। और अगर कोर आई सीरीज़ में आते हैं तो फिर थोड़े से पैसे आपको ज़्यादा खर्चने पड़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।